मेरा पैसा बर्बाद कर दिया को पायलट ने, क्योंकि मैंने सोचा था कि को पायलट लूँगा तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा प्रेजेंटेशन बनाऊँगा, अपने बॉस को इम्प्रेस करूँगा। लेकिन ये को पायलट तो बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रेजेंटेशन बनाता है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जी हाँ दोस्तों, ये तकलीफ हर एक वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट पीपीटी प्रेजेंटेटर के साथ होती ही है। उनको प्रेजेंटेशंस बनाना रहता है और सडनली कभी कभी बनाना पड़ जाता है, तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है एक एक प्रेजेंटेशन बनाने में। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो मैंने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, मैं और बेटर और इजी वे में प्रेजेंटेशंस को बना पाऊंगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में कुछ बने बनाए हुए टेम्पलेट्स है और उसी टेम्पलेट्स में वो हम लोगों को रिजल्ट देती है। लेकिन मैं इंटरनेट में रिसर्च कर रहा था कि क्या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी कोई अच्छा एआई टूल है जिससे हम लोग एफिशिएंटली और बेटर वे में प्रेजेंटेशंस को बना पाए। तो एक मुझे एआई टूल मिला जिसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए ये स्क्रीन पे आपको जो रिजल्ट दिख रही है, और ये भी रिजल्ट, ये भी रिजल्ट, ये भी रिजल्ट, सभी रिजल्ट्स मैंने एआई से बनवाया है। अब इसका टाइम आप मुझे गेस करके बताइए कि कितना टाइम लगा होगा। ओके, आई होप आपने टाइम गेस कर लिया होगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें बस 1 सेकंड लगा है, 1 सेकंड, और वो भी मुझे वो बटन पे क्लिक करने की देर थी और कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो क्या आप इस बात का यकीन करोगे? जी हाँ, आप भी यकीन नहीं करोगे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसका मैंने डीप एनालिसिस किया तो इसमें 30,000 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स है हमारे पास। और 30,000 तो ये टेम्पलेट्स हो गई, लेकिन अलग से जो एआई जनरेटेड होंगी वो और ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट लाइब्रेरी हम लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं कि कैसे आप भी एक प्रोडक्टिव और एफिशिएंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेटर बन जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप हर एक चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे लिख लीजिएगा ई ड्रॉ मैक्स। आप इतना लिख दीजिएगा ई ड्रॉ मैक्स, आपके पास वेबसाइट आ जाएगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले लिंक पे जाकर, और ये हमारे पास वेबसाइट आ गया। यहाँ पे हम लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, फ्री डाउनलोड, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी हम लोगों को कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ हमारा फ्री में काम हो जाएगा। मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए हमारे पास डाउनलोड हो गया, 2 MB का ही फाइल था, क्विकली डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे तो फिर से ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग लगने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा डाउनलोड के। तो मैं इसे मिनिमाइज कर दिया और डाउनलोडिंग ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हम लोगों का ओपन हो चुका है, और यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं इसे एग्री कर लेता हूँ। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, इसे टिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया। अब इस पर थोड़ा सा आपका टाइम लगने वाला है, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो पूरा डाउनलोड करेगा सेटअप फाइल्स को और फिर इंस्टॉल करेगा। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए ये डाउनलोड तो कर लिया, और ये स्टार्ट नाउ का बोल रहा है, तो मैं स्टार्ट नाउ कर देता हूँ ताकि ये हमारा जो भी फाइल है वो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया सक्सेसफुली। हम लोगों को एक मैसेज भी आ गया है, और अब वो जो ई ड्रॉ एप्लीकेशन है वो भी हमारे पास ओपन होकर आ चुका है। मैं एक बार आप लोगों को प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास ई ड्रॉ एप्लीकेशन भी ओपन होकर आ चुका है, और इस पे कई सारे एप्लीकेशन है, कई सारे डिज़ाइंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे बेसिक फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ब्लॉक डायग्राम, गैंट चार्ट, कैनबैन डायग्राम, प्रोजेक्ट एनालिसिस, उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग, बहुत कुछ है इस पे। ये तो हम लोगों को फॉर यू पे दिख रहा है, लेकिन इसकी कैटेगरीज पे अगर आप जाएंगे मोर पे, तो इस पे बहुत सारे कैटेगरीज है, तो आप एक एक करके चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और क्विकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। इसे मैंने ओपन कर लिया, और ये जो टेक्स्ट है अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है उसे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ई ड्रॉ मैक्स पे गया,
और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। देखिए इस बार क्या है ना, जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया वो ई ड्रॉ मैक्स को, तो हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नया टैब आ चुका है ई ड्रॉ मैक्स नाम का, जिसमें हमारे पास हर एक चीज़ जो भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन में चाहिए, हर एक चीज़ हम लोगों को मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लेकर बताता हूँ। जैसे देखिए ये ई ड्रॉ मैक्स AI हमारे पास है, टेक्स्ट टू स्लाइड AI हमारे पास है, लेकिन ये कुछ टेम्पलेट्स भी हमारे पास है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स है, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है। कुछ पेड है, कुछ फ्री है, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल जाने वाले हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बेसिक सा फ्लो चार्ट ऐड करना है, तो मैं फ्लो चार्ट पे गया, बेसिक फ्लो चार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इस पर कई सारे कैटेगरीज है, मतलब फ्लो चार्ट अगर देखेंगे बेसिक में तो इतने सारे फ्लो चार्ट्स है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेसिक फ्लो चार्ट है। उसके बाद अगर क्रिएटिव पे जाएंगे तो उस पर अलग, इस पर अलग, बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं अभी एक बेसिक सा फ्लो चार्ट ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने ले लिया। अब मुझे इस फ्लो चार्ट पे कुछ भी चेंजेस करना है, ज़रूरी तो नहीं है कि ये सेम डेटा मेरा भी हो, राइट। ये फ्लो चार्ट तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करनी है। तो वो कस्टमाइजेशन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा सिंपली। तो देखिए इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, पूरा ई ड्रॉ का जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास ओपन होकर आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे सपोज मुझे S=15 नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं इस पर लिख देता हूँ सेंड। ओके, अब ये सेंड मैंने लिख दिया। इसे मुझे फॉन्ट को एडजस्ट करना है, जैसे हम लोग वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में करते हैं, बस उसी तरीके से सब कुछ इंटरफेस वैसे ही रहने वाला है। अब ये मैंने सेंड कर दिया। अब मुझे इसे सेव करना है ताकि मेरे प्रेजेंटेशन पे भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली Ctrl+S करूँगा। Ctrl+S जैसे ही करूँगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक मैसेज आ गया, सेव्ड टू PPT सक्सेसफुली, मतलब वो PPT में सेव हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एडिट किया, लेकिन वो ऑटोमेटिक PPT में सेव हो गया। अब अगर मैं रिवर्स जाऊँ PPT में, तो क्या उस पर सेव हुआ है? देखिए ये हम लोगों को मिल गया सेव, जो हम लोगों ने चेंजेस किया था वो चेंजेस मिल गया। अब आपको जो भी स्टाइलिंग करना है आप यहाँ से चेंजेस कर दीजिए। जैसे सपोज आपको ये इधर चाहिए, तो आपने इसे टान कर इधर कर दिया। अब ये पॉइंट आपको इधर से नहीं जोड़ना है, इधर से जोड़ना है, तो आपने ये पॉइंट को इधर से जोड़ दिया। आपको जो भी काम करना है आप इजीली वो काम को कर सकते हैं। और इस पे क्या है ना, बहुत ही एडवांस तरीके से काम हो जाएगा। अब ये तो हो गई मैनुअल काम, कि हम लोग मैनुअल जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब AI का एरा है, तो अब AI के थ्रू हम लोग कैसे इस पे पूरा काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक और न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड पे मैं आ गया, और इस पे मैं एक छोटा सा टाइटल दे देता हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन अपना बनवाना है। तो मैंने इस पे एक टॉपिक लिख दिया है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, एफिशिएंसी कंपैरिजन, ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल प्रोसेस। अब ये दो चीज़ों के बारे में मुझे कंपैरिजन करना है, और ये सिलेक्ट किया मैंने, जस्ट इतना सिंपल करना है। मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है, जो भी टेक्स्ट के बारे में मुझे जनरेट करवाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा। टेक्स्ट टू स्लाइड जो है ना हमारे पास, इस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने से पूरे कैटेगरीज आ जाएंगे कि किस कैटेगरी पे आपको जनरेट करवाना है अपना काम। लेकिन मुझे अभी अगर नहीं पता है कि ये कौन से कैटेगरी पे आएगा, क्योंकि इस पर कई सारे आ गए हैं, राइट, मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिकमेंडेशन पे चला जाऊँगा कि चलो AI आप ही मुझे रिकमेंड कर दो कि क्या बेटर हो सकता है इस टॉपिक के लिए। तो मैं सिंपली वही करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये जनरेट कर देगा। तो देखिए अब मैं इस पर रिकमेंड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे हम लोगों को नीचे जनरेट करके दिखा रहा है कि किस टाइप का ये जनरेट करने वाला है। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, प्रोग्रेस पे है। और देखिए ये एक बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा, चौथा, कई सारे इसने टेम्पलेट्स बना दिए है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर कुछ भी चेक करना है कि कैसा इसने बनाया है, तो मैं पहले इस पर हवर किया। जैसे ही हवर किया, उसका पूरा डिटेल उसने शो कर दिया कि देखो ऐसा डिज़ाइन हम लोगों को मिलने वाला है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, वो टेम्पलेट हमारे पास इंसर्ट होकर आ जाएगा। और टेम्पलेट ही नहीं, उस पर पूरा डेटा भी मिलने वाला है, एनिमेशन भी मिलने वाली, स्टाइल्स भी मिलने वाली, सब कुछ हम लोगों को मिल जाएगा। इसे अगर मैं क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेशन और मैनुअल एफिशिएंसी के डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, स्पीड, उसके बाद सेकंड क्या है, एरर डिटेक्शन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एडेप्टेबिलिटी, कई सारे इसने कंपैरिजन बता दिए कि ऑटोमेशन में क्या होता है, मैनुअल में क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है, वो वर्सेस करके बता दिया। अब मुझे अगर कुछ और कैटेगरी चाहिए, जैसे ये मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने ये डिज़ाइन ले लिया। अब मुझे इमेज भी, देखिए एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, इस पर इमेज भी ऑटोमेटिक आ गया, स्टाइलिंग भी आ गया। ये बेसिक नहीं है, और ये अगर देखेंगे Copilot में इस तरीके का हम लोगों को नहीं मिलता है। उस पर बहुत सिंपल सोवर सा मिल जाता है, डिज़ाइन हम लोगों को मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, लेकिन काफ़ी सिंपल होता है, एनिमेटेड नहीं होता। अब ये तो हो गया एक डिज़ाइन। अगर मुझे कोई और तरीके का डिज़ाइन चाहिए,
तो वो मैं कैसे जनरेट करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, इसे फिलहाल ये AI को क्लोज कर देता हूं। ओके, अब ये मैंने जनरेट कर लिया। अब मुझे कुछ और चाहिए, जैसे सपोज मुझे 5 स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा कुछ टॉपिक है मेरे पास कि 5 स्टेजेस बताओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, और इसका मुझे एक स्लाइड बनाकर चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक छोटा सा कुछ भी डिज़ाइन बना दो, ड्राइंग बना दो, वो नहीं, मुझे पूरा इसके लिए एक PPT चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर सिंपली सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे इस पर हम लोग को एक बिजली चमकता हुआ दिख रहा है। अब ये बिजली पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये हमारे पास पूरा काम करके दे देगा कि देखो भैया आपका ऐसा काम है, तो मैं करके दे देता हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि वो हम लोग को बिजली वापस से दिख जाए। और इस पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो फिर से वो AI पे आ गया है। देखिए AI को डाल दिया कि हमारा काम क्या है, 5 स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और अब वो डिज़ाइन बना रहा है, ड्राइंग बनाकर दे रहा है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसे ऐसे ही नहीं करता हूँ, मैं इसको पता है कि ये स्टेजेस है, राइट। तो मैं इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्लाइड पे आके इस पर मैं कैटेगरीज चूज कर लेता हूँ एक बार। जैसे देखिए ये प्रोग्रेशन है, राइट, मैं प्रोग्रेस वाला चाहता हूँ कि ऐसा कुछ स्टेप्स में मुझे मिल जाए, तो मैं ये प्रोग्रेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या है ना, थोड़ा सा और इन्हेंस्ड वे में हम लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रोग्रेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोग्रेशन पे क्लिक किया तो देखिए अब वो जनरेट कर रहा है PPT उसी अकॉर्डिंग। अब देखिए ये कितना अमेजिंग सा रिजल्ट दिया है। देखिए इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो ये हम लोगों को सबसे पहला मिल गया, उसके बाद सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। मैं सभी को एक एक करके इंसर्ट कर लेता हूँ। आप मुझे कंपैरिजन बताइएगा कि कौन सा बेस्ट लग रहा है और क्या सब बेस्ट लग रहा है, और मतलब क्या इसी तरीके का को-पायलट हम लोगों को जनरेट करके देता, या कोई भी PPT जनरेटर है वो मुझे इस तरीके का रिजल्ट देता क्या। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे मिलता है इस तरीके का रिजल्ट। अगर आपको मिलता तो मुझे ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैंने कई सारे इंसर्ट तो किए थे, शायद वो ब्लैंक हो गया है क्योंकि मैं फटाफट से कर रहा था और वो AI मॉडल समझ नहीं पाया होगा, लेकिन फिर भी जैसे ये है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे। और ये अगर मैं मैनुअली बनाने जाता तो बहुत ही घंटा लगता, इतना अमेजिंग डिज़ाइन बनाने में। देख रहे हैं ये पूरा हम लोग को डिज़ाइन बनकर मिल गया है। ये एक एक पार्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ, जैसे इसे मुझे हटाना है तो मैं हटा सकता हूँ, एक एक पार्ट एडिटेबल है, हर कुछ हम लोग एडिट कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा भी जो है उस पर भी हम लोगों को पार्ट, कंटेंट सब कुछ हम लोगों को मिल गया। उसी तरीके से ये भी एक स्टाइल है, उसके बाद ये एक स्टाइल है, और भी बहुत सारे स्टाइल्स इसने बना कर दिया। जैसे ये भी हमारे पास है। देखिए कंटेंट अगर आप देखेंगे तो इस पर भी इनिशियलाइजेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और क्लोजर, और इस पे भी है वही सेम चीज़, लेकिन अलग अलग डिज़ाइंस पे हम लोगों को मिल गया काम। तो इस PPT जनरेटर जो है eDraw Max, इसका यही एक खासियत है कि मतलब बहुत ही अमेजिंग तरीके से PPT बना कर देता है। और दोस्तों अगर आपको इसका एक इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास चाहिए तो मुझे एक बार ज़रूर से कमेंट कीजिएगा आई वांट मास्टर क्लास, ताकि मैं इसके लिए भी इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास लेकर आ पाऊँ। और क्या आप eDraw को यूज़ करने वाले अपने डे टू डे लाइफ में या फिर नहीं, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। और eDraw का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं।